तो थोड़ा बता दूं मैं, ये बताया था बेटा हमने कल भी हमने कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है बिल्कुल 6 7 8 9 10 तक जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है वही सब कुछ है, इसमें कोई खास नया नहीं बताया है हमने। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, ना तो कभी नेगेटिव होती है ना 1 से बड़ी होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। इन सब का जो ओवरऑल सम होता है ना वो हमेशा 1 होता है बेटा, फिक्स है ये। अब 13.4 स्टार्ट की थी हमने ऐसे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आई गई थी जिनका सम ओवरऑल सम 1 होता है बेटा, तो यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बताए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 2 है। ठीक है ना, तो आफ्टर ड्रॉन 2 बॉल मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ब्लैक बॉल। हाँ रुका हुआ बेटा, आराम से करो, कोई बात नहीं। अभी मैं 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा कुछ याद नहीं करा रहा, मैं पुराना ही करा रहा हूँ। आफ्टर ड्रॉन 2 बॉल्स, 2 बॉल निकाली है हमने। 2 बॉल निकालने के बाद पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ब्लैक बॉल क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी ब्लैक बॉल निकल के नहीं आई हो, और 2 बॉल निकाली है ना आपने, दोनों की दोनों रेड आ गई हो, 0 1 2 केस। तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया था, रैंडम वेरिएबल, कोई खास चीज नहीं आई थी। अब कुल स्टार्टिंग तो क्वेश्चन 4 से चैप्टर ढंग से स्टार्टिंग जो हुई थी, इसमें बताया गया था टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर 2 4। तो हेड आने की संभावना क्या क्या है, 0 भी आ सकते हैं, 1 या 2 भी, ये हो गया था। जैसे थर्ड वाला पार्ट और देखिए अभी आप, 13.3 का 12 भी, अच्छा बेटा वो बताना है। एक प्रॉब्लम आई 13.3 12 क्वेश्चन प्रॉब्लम और आ गई है, देख लीजिए फिर आप भी। बेटा हमें ये कहा गया है कि ताश की गड्डी में से कि प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड है और 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें लॉस्ट कार्ड दो तरह के, उसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, इफ ए कार्ड ऑफ, मतलब कि 52 कार्डों में से एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, खो जाने के बाद हमने उसमें से 2 पत्ते निकाले हैं और दोनों की दोनों पत्ते किसके निकल के आए हैं, वो डायमंड के निकल के आए हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो खोया हुआ पत्ता डायमंड का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें ये करना था, तो 2 केस बन सकते हैं, या तो पत्ता खोया हुआ होगा जो डायमंड का खोएगा, या नॉन डायमंड खोएगा। मैंने बताया था या तो पत्ता डायमंड का खोएगा या नॉन डायमंड खोएगा। अब डायमंड का खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 13/P2 दैट इज 1/4, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सेम इधर लॉस्ट कार्ड में बेटा 39/52 दैट इज 3/4, क्योंकि नॉन डायमंड है ना इसलिए। ये डायमंड थे, डायमंड कितने पत्ते थे, 13/52 लिया था हमने, इधर 39/52 ले लिया हमने। अब हाँ कोई नहीं, ठीक है, अब 2 पत्ते निकाले गए थे बेटा, अब दोनों की दोनों पत्ते डायमंड के निकल के आ रहे हैं, ये कहा है क्वेश्चन में हमसे। अब अगर डायमंड के निकल के आ रहे हैं तो आप इमेजिन करो, तो डायमंड का एक पत्ता खो चुका है, तब कितने पत्ते रह गए होंगे डायमंड के, ओनली 12। और इधर कितने पत्ते रह गए होंगे, सिर्फ 51, क्योंकि एक पत्ता खो चुका है। तो डायमंड के 2 पत्ते निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/51 इंटू 11/50। बस इधर सेम, इधर क्या हुआ होगा कि पत्ता जो है वो डायमंड का नहीं खोआ है, मतलब कि कोई और खो गया है पत्ता कोई सा भी। तो डायमंड कितने पत्ते रह गए अभी, 13। 2 पत्ते डायमंड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/51 12/50। सो सॉल्यूशन करके आंसर आ गया है बस, लॉस्ट का डायमंड आना था, अब वैल्यू लगा दी रही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं आया तो अलग से पूछ लीजिए ना आप। सर ब्लड सा आ रहा है। ब्लर आ रहा है, ब्लर यहाँ से क्लियर तो है बेटा। मैं चलो इधर कैमरा ऑफ कर सर लेता हूँ, फिर मैं कैमरा पहुंच लेता हूँ, रुको फिर अगर ऐसा आ रहा है तो। अब शायद साफ हो जाए, कैमरा पहुंच तो दिया है मैंने अपने हैंकी से, देखना सही है।
चलिए हाँ, सब अब भी आ रहा है बताइए। ब्लर। अब तो यहाँ से क्लियर है बेटा। मेरे बोलिए पास जो सर। कैमरा साफ कर सकता, कैमरा साफ कर दिया है ना, तो बस। तो 4 का थर्ड पार्ट। चलो आप ऐसा करो, आप प्रॉब्लम है तो आप वापस जाके इन हो जाइए, शायद सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में 4 का थर्ड पार्ट करना है क्या बेटा? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखिएगा, तो 4 टॉसेस ऑफ कॉइन का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? दैट इज 16। तो 16 तो कैसे याद करेंगे? आपका तरीका बताया गया था ना आपको कल। 16 टाइम हेड टेल लिखो, एच टी एच टी 16 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 16 टाइम लिख दिया हमने, क्योंकि 4 बार कॉइन को चला जा रहा है। अब एक का डबल दो, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल। अब दो का डबल चार, चार हेड चार टेल, चार हेड चार टेल, आठ हेड आठ टेल। ये बन गया बेटा हमारा, ठीक है ना। ये 16 आउटकम कैसे बनाए हमने टोटल, कि पहले एक एक बार लिखेंगे, फिर दो दो बार लिखेंगे, फिर चार चार बार, फिर आठ आठ बार। तो ये सैंपल स्पेस बन के आ गया हमारे पास। यहाँ लिखना, ये तो रफली लिखना है आपको। मेन चीज तो आंसर ये चल रहा है जो मैं लिख रहा हूँ अब। टी एच 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 लिख दिया हमने, फिर एच टी डबल एच है, फिर क्या है टी टी एच एच है, फिर क्या है एच एच टी एच है, फिर टी एच है, फिर एच डबल टी एच है, फिर ट्रिपल टी एच है, फिर ट्रिपल एच टी है, टी डबल एच टी। सर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। अब भाई यहाँ से क्लियर है सबको, और क्लियर है? आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या बताऊँ। आपकी तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भाई। फिर क्लियर है सर। टी टी एच टी, एच एच टी टी और टी एच टी टी और एच टी टी और चार टी। ठीक है, ये 16 आउटकम बन गए हमारे पूरे ये। ठीक है, अब इससे पूछा था प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन बनवा रहा है, बस बना दीजिएगा। नंबर ऑफ टेल्स क्या पूछ रहा था ना इसमें, नंबर ऑफ हेड्स पूछ रहा है, सॉरी, नंबर ऑफ हेड्स। तो पी एक्स कितना होगा? हेड्स उसका 0 बार आया हो, 1 टाइम आया हो, 2 टाइम आया हो, 3 टाइम या 4 टाइम। 0 हेड कितनी बार आया? ऐसा कितनी बार हुआ है सिर्फ, कोई भी हेड नहीं आया हो ऐसा एक चारों टीम में हुआ है बेटा। 1/16, हाँ। अब एक बार हेड आया हो, कहाँ कहाँ आया होगा देखो, एक बार हेड आया हो सिर्फ। एक तो इस केस में देख रहे हो आप, एच तो इस नंबर पर है, एक इसमें भी हेड एक टाइम है, और एक हेड इसमें भी है, और एक लास्ट में ट्रिपल टी एच होगा ये वाला। ये चार केसेस ऐसे जिनमें हेड कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर। अब दो हेड और दो टेल हो, दो हेड वाले, एक दो तीन चार पाँच छ, 6/16। ऐसे ही बेटा तीनों हेड हो और एक टेल हो, ऐसे क्लियर हो रहा है, देखो जरा। एक दो तीन चार, ये चार केस हो रहे हैं, और ये चारों के चारों हेड आए हो सिर्फ एक बार ही है, 1/16। तो आपने एक ध्यान दिया आप लोगों ने एक बात पर, कि इनको आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अगर कॉइन को 4 बार उछाले, देखो 3 बार उछाल रहा था तो क्या होता है आउटकम, कोई भी चाहे हेड की बात करे टेल की बात करे,
1331 होगा, फिक्स है बिल्कुल अमाउंट 1331। जब एक बार टेल को उछाला जाए तो, या एक बार मतलब कि कॉइन को 3 बार उछाला जाए और टेल और हेड कुछ भी मांग ले चाहे, ऐसे एक कॉइन को 4 बार उछाले तो आपको याद होना चाहिए 14641। पेपर में ये थोड़ी ना टेल बनाते रहोगे, बार बार करते रहोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 14641 बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 वाले में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। अब मैं डाइस को 2 बार उछालना है, तो डाइस को नंबर ऑफ आउटकम 6 into 6, टोटल 36 आउटकम है। और क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 4 1 4 2 हाँ बेटा कल वाइस में आया था खाली ने, अब स्टार्ट किया है मैंने ढंग से। 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमने क्या किया बेटा, टोटल 36 से 36 आउटकम लिख दिए सारे हमने, क्योंकि 2 डाइस उछालने इसलिए। अब क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कहना है क्या चाह रहा है हमसे, कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें। तो 4 से बड़ा हमने नंबर कौन कौन सकते हैं, हो सकता है बेटा कोई भी रेट 4 से बड़ी ना हो। पहला एक केस क्या है, 0, मतलब कि कोई भी रेट 4 से बड़ी नहीं है। 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, उनमें से कोई एक रेट 4 से बड़ी हो। और 2 का मतलब क्या है, दोनों की दोनों रेट 4 से बड़ी होंगी। तो देखिए 0 का मतलब पहले, मतलब कि 0 का मतलब क्या है, कोई भी रेट 4 से बड़ी ना हो। नंबर ग्रेटर देन 4 मांगा है, हमने 0 लिख दिया है, मतलब कोई भी रेट 4 से बड़ी नहीं होगी। तो बेटा देखो कौन कौन से, एक तो ये 4 नंबर हो रहे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। इसमें क्या है, 1 1 भी 4 से छोटा है, 1 2 भी 1 3 भी और 1 4 भी। 4 भी क्या है, अभी 4 से छोटा ही है, मतलब कि बराबर है, 4 से बड़ा नहीं है। हमसे कह रहा है वो 4 से बड़ा मांग रहा है, बड़ा नहीं है कोई नंबर। 4 नंबर तो ये हो गए थे, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4, ये 4 नंबर हो गए। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, ये भी 4 नंबर थे। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4, ये टोटल 16 नंबर है ऐसे। आप समझे नहीं समझे, 4 1 क्यों ले लिया हमने, क्योंकि इनमें हमसे ऐसे नंबर लेने को कहे गए थे जो 4 से बड़े हों। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 0 केस। अब 1 का मतलब क्या है, एक नंबर 4 से भी बड़ा हो, कोई भी एक डेट हमारी 4 से बड़ी हो बेटा। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, देखो 1 5 1 6 और 2 5 2 6, 2 डेट हो गई। और बेटा 3 5 3 6, 6 डेट हो गई। और 4 5 4 6, 8 डिजिट हो गई, 8। अब लेकिन 5 1 से बेटा इनमें भी तो 4 से बड़ा ही रेट, 5 2 5 3 5 4, ये सब नंबर 4 से बड़े हैं ये भी। और इधर 6 1 6 2 6 3 6 4। आप समझे नहीं समझे आप, हमने क्या कहा बेटा,
कि 4 से बड़ा कोई एक डिजिट होगी सिर्फ। देखो जिनमें 5 और 6 आ रहा होगा ना, वो सब 4 से बड़े हैं। आप वो नंबर देखिए जिनमें एक बार 5 आ रहा हो या एक बार 6 आ रहा हो, बस बस एक डिजिट देखिए। तो ऐसे 16 नंबर है बेटा, आपको भी काउंट कराए थे। और 2 का मतलब क्या, दोनों की दोनों डिजिट 4 से बड़ी हो जाए बेटा। ऐसा सिर्फ 4 केसेस में हो रहा है, 5 5 5 6 और 6 5 6 6 में। सही है। तो हमने क्या किया बेटा, इन सब के लिए हमने स्टार्टिंग से निकाला। हमने हमें क्या करना था, नंबर ग्रेटर देन 4 मांग रहा था, वो 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर हो। तो पहले 0 का मतलब क्या है, 0 डिजिट, और कोई भी डिजिट 4 से बड़ी नहीं है इसमें, तो 4/9 आंसर कंप्लीट है। अब 1 का मतलब क्या है कि एक डिजिट 4 से बड़ी हो सिर्फ, 16/36 दैट इज ऑल्सो 4/9 हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 2 का मतलब फिर दोनों की दोनों डेट 4 से बड़ी हो, सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा। तो ऐसे हमने सिंपलिफिकेशन आए थे हमने ये। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? नहीं क्लियर, समझ में आया नहीं आया? बताइए, समझ में आया नहीं आया? अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था हमसे वो, 6 appears on at least 1 dice। सिक्स appears देखो बस यही 2 केस बनेंगे इसमें, एटलीस्ट ऑन 1 डाइस पर 6 तो आए, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है बेटा। एटलीस्ट का मतलब ज्यादा वाले नंबर भी ले लेते हैं, एटलीस्ट का मतलब ज्यादा वाला नंबर। 1 तो है ही है, और 2 भी शामिल हो गया इसके अंदर। 1 और 2 दोनों इस तरह चले गए। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 वाले भी और 2 वाले भी, दोनों ही नंबर लेने थे हमें, कि जिनमें 6 अपीयर हो रहा हो, चाहे 1 हो या 2 हो। ऐसे कितने केस है हमारे पास, जरा देखें हम। एक तो ये 6 केस तो यही हो गए जिन पर 6 आ रहा है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 6 रेट। और 1 6 में भी 6 आ रहा है, 2 6 में भी आ रहा है बेटा, 3 6 में भी आ रहा है, 4 6 में भी आ रहा है, और एक 5 6। टोटल 5 नंबर तो ये थे, 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर ऐसे हैं जिन पर 6 आ रहा है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। 11 डिजिट ऐसी हैं हमारे पास, 11 ऐसे नंबर हैं, 11, जिन पर कम से कम 6 जो है वो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, चाहे एक बार आए या 2 बार आए। इसको भी काउंट करेंगे इसी के अंदर, क्योंकि एटलीस्ट दे रखा है इसलिए। अगर एटलीस्ट नहीं कहा होता ना, 6 appears on dice कहा होता, तो 0 1 2 ले लेता फिर पहले की तरह ही में। पर इसमें कहा गया है कम से कम एक पर तो 6 आए, तो कम से कम का मतलब हो गया 1 और 2 इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इसके अंदर 1 वाला भी और 2 वाला भी। पर 0 का मतलब क्या है, कोई भी रेट पर 6 नहीं है। 0 का मतलब किसी पर भी 6 नहीं है, तो ऐसे 25 नंबर होंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसा को करते जाओ। 2 1 से 2 5 तक, 3 1 से 3 5 तक, 4 1 से 4 5, और 5 1 से 5। तभी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबका सम बन होना चाहिए। मैंने कहा था कि ओवरऑल सम जो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बन होना चाहिए, देखो बन ही हो रहा है सब। सही है क्वेश्चन हमारा, फिट बैठ गया। आगे समझ में नहीं आया? 0 और 1 लिया था बेटा हमने, तो 0 में क्या हो गया, 25 केस थे ऐसे जिन पर 6 किसी में भी नहीं आ रहा था। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये हो गया, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, इसके अंदर एक भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। क्यों? ये एटलीस्ट 1 कहा गया है। एटलीस्ट 1 में 1 2 ज्यादा वाला केस ले लेंगे। आज जैसे वही वाला हिसाब है कि अगर क्लास में पूछा है एटलीस्ट 800 नंबर का पेपर था कोई, अब कहा हमने एटलीस्ट 80 मार्क्स कह रहे हैं हम। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 80 में बेटा 80 वाले तो काउंट है ही है, 81 82 अप टू 90 और 100 सब काउंट हो गए उसके अंदर। एटलीस्ट 80 का मतलब क्या हो गया, 80 वाले भी काउंटेड है, 90 वाले भी और 100 वाले भी, सब तीनों के तीनों काउंटेड हो गए ऑटोमेटिक। ऐसे ही
एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 वाले भी इंक्लूड है और 2 वाले भी इंक्लूड हो गए, इसीलिए हमने 1 और 2 दोनों इंक्लूड एक केस में ले लिया हमने। तो वो 11 नंबर थे, ऐसे 11/36, और 0 का मतलब किसी पे भी 6 नहीं आया हो, ऐसे 25 नंबर थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं हम। क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बता देना आप। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक 30 बल्ब का ढेर है हमारे पास, 30 वाला टोटल मेरे पास। अब क्या कह रहा है, उसके अंदर 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब भी, ठीक है ना, 6 है बेटा। अब क्या कह रहा था उसमें, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की क्या होगी बेटा हिसाब से, और नॉन डिफेक्टिव की, अब समझते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन में ये कह रहा था, टोटल मेरे पास 30 बल्ब है, इसके अंदर 6 डिफेक्टिव बल्ब है, और उसमें से पूरे ढेर में से हमने 4 बल्ब निकाले हमने, अब विद रिप्लेसमेंट निकालने हैं। मतलब विद रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर बल्ब निकाला है, अगर खराब बल्ब निकाला है तो खराब बल्ब अंदर रखना है हमें, अगर बढ़िया बल्ब निकला है तो बढ़िया बल्ब भी अंदर रख देना है हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है हमसे वो। बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या केस पॉसिबल है बेटा, 4 बल्ब निकालने हैं हमें, हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना आया हो। पहला केस क्या है बेटा, 0 डिफेक्टिव बल्ब, तो 0 डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया हो ऐसा। अच्छा पता है कितने आउटकम बनेंगे इसके अंदर, निकाल तो 4 बल्ब रहे हैं, 2 की पावर 4 दैट विल बी 16 आउटकम बनेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, टोटल 16 आउटकम बनेंगे। अच्छा एक चीज समझना आप, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था ना मैंने अभी, आपने ध्यान दिया हो, उसमें हेड और टेल था, एक कॉइन में से 2 आउटकम होते हैं, हेड या फिर टेल। ऐसे इसमें क्या होते हैं 2 आउटकम, एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, डी और एन, डी और एन है बस। तो उसके अंदर कितने आउटकम होंगे, 16। तो 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या हो बेटा, कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना हो, ऐसा सिर्फ एक केस बार हुआ है। तो कुछ इसका मतलब क्या है, 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या है, चारों की चारों कैसे डिफेक्टिव होंगे बल्ब, चारों नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे बेटा। आप समझे, 0 डिफेक्टिव बल्ब का मतलब क्या है, निकाल तो 4 बल्ब रहे हैं ना, 0 डिफेक्टिव का मतलब होगा चारों की चारों नॉन डिफेक्टिव आ गए होंगे। और नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5। ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगला क्या है बेटा, 1 डिफेक्टिव बल्ब, एक डिफेक्टिव बल्ब आया हो, ऐसा कितनी बार होगा केस, अगर एक डिफेक्टिव बल्ब आ रहा होगा बेटा, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के तीनों कैसे होंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे। अच्छा तो आपको अभी एक तरीका बताया भी, जैसे हेड और टेल वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन चल रहा है ये। तो ऐसे एक डिफेक्टिव बल्ब कितनी बार केस बना होगा, ऐसा केस इसमें एक ही डिफेक्टिव बल्ब हो या 3 नॉन डिफेक्टिव हो। जैसे उसमें था ना अभी, एक हेड और 3 टेल थे, वही वाला हिसाब है, तो 4 केस बने होंगे ऐसे। इसमें क्या है बेटा, एक डिफेक्टिव बल्ब है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। अच्छा 2 डिफेक्टिव बल्ब का मतलब क्या है, मतलब कि दोनों की दोनों नॉन डिफेक्टिव भी होंगे। ऐसा कितनी बार हुआ होगा केस, 2 डिफेक्टिव बल्ब आए हो। ध्यान है पिछले क्वेश्चन में बताया गया था अभी आपको कि 2 डिफेक्टिव बल्ब, जैसे नंबर ऑफ हेड कितनी बार, 2 टाइम कितनी बार आया था, 6 टाइम हो रहा था, 1 बार
4 टाइम 14641, मैंने अभी बताया था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो बार बार लिखते रहोगे। हाँ बेटा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो लेस करते हुए चले जाते, सही बात है। और क्या, अब 2 डिफेक्टिव बल्ब हैं तो 6 केस बनेंगे ऐसे। 2 डिफेक्टिव बल्ब मतलब कि 1/5 1/5, और नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 4/5 और 4/5। अब क्या अगला, 3 डिफेक्टिव बल्ब आ जाए और 1 नॉन डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव बल्ब आ जाए पर 1 नॉन डिफेक्टिव हो, तो ऐसे कितने होंगे, 4 केस होंगे बेटा। तीन डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव। जरूरत नहीं है, अगर आपको सैंपल बना दूंगा, सैंपल से बना के दिखा देता हूँ आपको, रुक जाओ, फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को तो समझाऊंगा भैया। सैंपल्स बनाना जरूरत समझी नहीं थी, इसलिए ना देखो क्या क्या सैंपल्स बनाएंगे। और चारों जीरो नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो ऐसा एक केस वाला हुआ था, तो 1/5, अरे भाई बहुत है, 1/5 तो 1/, ये बना दिया हमने। अच्छा अब क्वेश्चन आपके, अब इसका आंसर देखो, ये मैं लिख देता हूँ अभी आगे आपको, और समझा भी दूंगा अभी अलग से। इसका आंसर ये लिखा जाएगा इस तरीके से, लेकिन फाइनल आंसर तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका तो यही होता है भैया। ये तो हमने आंसर निकाले थे, कहाँ से आंसर आए थे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब एक्स और पी एक्स मान लिया। ये क्या एक्स है बेटा, ये एक्स। जीरो डिफेक्टिव बल्ब आए हो, एक बल्ब आ रहा, एक बार आया हो, 2 बल्ब डिफेक्टिव आ गए हो, 3 बल्ब डिफेक्टिव आ गए हो, 4 डिफेक्टिव बल्ब आ गए हो, ऐसा एक बार हो सकता है। ये पूरा आंसर हो गया, अगर इन सबको सम करेंगे तो आंसर 1 होगा। अच्छा समझ लो, एक बार और समझ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो वैसे भी। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या दे रखे हैं बेटा, हमें 6 दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे हमारे पास, 24। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 24। तो डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। 1/5 तो डिफेक्टिव की, 4/5 नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब पूछा सैंपल स्पेस बनवाएगा पहले तो, तभी तो आप करेंगे डिफेक्टिव बल्ब कैसे पता करेंगे, डिफेक्टिव है 4 नॉन डिफेक्टिव है, तो उसके लिए तरीका वही है, बिल्कुल मैं बताया तभी आपको तरीका। देखो आप चाहें सैंपल स्पेस, देखो कैसे बना रहा हूं मैं, डी एन डी एन डी एन डी एन डी एन डी एन। 16 वाला लिख दिया। अब डबल डी डबल एन, डबल डी डबल एन, डबल डी डबल एन, डबल डी डबल एन। अब 2 का डबल 4, 4D 4N, 4D 4N, 8D 8N। ये सैम्पल स्पेस बने थे हमारे। इसे मांग क्या था हमने क्या मांगा था बेटा, जीरो डिफेक्टिव बल्ब, कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना आया हो। तो कोई भी डिफेक्टिव बल्ब किस केस में, क्या है सर, एक ही केस है, ये अकेला। चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव है, इसमें लिखा ही लिखा था, तो इसलिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है बेटा, 1 इंटू, और चारों चार नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी तो 4/5 4/5 4/5 4/5, ये आंसर हो गया था। अब इसमें क्या कहा गया, अगले केस में एक डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, मतलब तीनों के तीन नॉन डिफेक्टिव होंगे, एक डिफेक्टिव बल्ब हो बस। तो ये एक केस तो ये वाला हो गया,
एक ये वाला हो गया, एक केस ये वाला हो गया बेटा, और एक ट्रिपल एनडी ये वाला केस होगा। ये 4 केस हो रहे हैं, इसमें एक डिफेक्टिव बल्ब है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। 4 केस, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्टली ने, 4 इंटू 1 डिफेक्टिव और तीनों नॉन डिफेक्टिव के आगे प्रोबेबिलिटी। अब बेटा 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 बार डिफेक्टिव आ गया हो ऐसा, तो 2 बार कब हो रहा है देखो जरा, एन एन डी डी, डी एन डी एन डी, टी एन डी एन और डी डी एन एन। ये 6 केस हो रहे हैं बेटा ऐसे। ये क्या हो रहे हैं? 6 केस। तो 6 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, 1/5 1/5, तो 2 डिफेक्टिव थे और 2 नॉन डिफेक्टिव है। अब 3 डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा? एक नॉन डिफेक्टिव होगा। देखो यार कौन कौन से केस है, एक ये वाला केस होगा, 3 डिफेक्टिव आ रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, और एक ये वाला केस भी। ये 4 केस हैं ऐसे, ठीक है। तो 4 इंटू का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 1/5 1/5 इंटू एक बल सही था 4/5। अब चारों 4 डिफेक्टिव हो जाए, तो ऐसा सिर्फ अकेला एक ही केस है, ये ऊपर वाला, तो डायरेक्ट हो गया था ये वाला केस, बस ये आंसर आ गया। सही समझ में आ गया बेटा सबको? अब बोल दीजिए, बता दीजिए, वही समझा दूंगा एक बार और, बताइए अगर समझ आना हो तो। आगे समझ फिर मैं, तो बेटा आप लोग बोलोगे तभी तो मालूम पड़ेगा मुझे, नहीं समझ में आया पूछ लो मुझसे दोबारा, मैं बता दूंगा दोबारा से एक बार और। चलिए बेटा अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। A coin is badged so that the head is 3 times occur as tail। दे रखा है बेटा, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 3 टाइम में प्रोबेबिलिटी टेल आने की, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1 होता है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है जस्ट 3 टाइम में टेल आने की, तो लगा दिया हमने 3pt प्लस pt इक्वल टू 1। ये 3/4 हो गए थे ना, 4 डिवाइड कर दिया बेटा, सो ph की वैल्यू क्या हो गई? 3/4। तभी तो यही तो कहा था कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है टेल की जस्ट 3 टाइम है, टेल को 1/4 तो ये 3/4, दोनों का सम भी 1 हो रहा है, सही है हमारा। अब क्या कह रहा है बेटा? कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, और 2 स्पेस कह सकते हैं, एच 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 टी टी एच टी टी। आप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? प्रोबेबिलिटी ना दीजिए अब इनका। इसमें एक क्या रहा है? नंबर ऑफ टेल्स पूछ रहा है बेटा वो हमसे। वो जीरो टेल का मतलब क्या है? कोई टेल नहीं आया हो, मतलब कि दोनों की दोनों क्या आ गए होंगे बेटा? हेड हेड। इसमें एक ही केस अकेला बस। और हेड आनी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? पहले लिख चुके हम, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अच्छा मालूम पड़ा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हम? मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, अगर एंड कहीं हो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और कहीं हो तो प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हम। पहला हेड आनी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4, और दूसरा हेड आनी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 3/4। आंसर होगा 9/16। अब 1 दो हेड, बार इंटू है। क्योंकि 2 हेड है ना बेटा, इसलिए पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? मैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। एक हेड आया और भी, और दूसरा एंड, दूसरा हेड, फर्स्ट फर्स्ट टेल, मतलब फर्स्ट हेड आ गया एंड सेकंड हेड, तो 3/4 इंटू 3/4 हो गया। अच्छा 1 का मतलब क्या है बेटा? 1 का मतलब ये है कि एक बार टेल आया हो, तो वो हेड टेल में भी आ सकता है और हेड में भी आ सकता है, ये केस बनना है। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बेटा, होता है ना एंड, जब कभी जहां कहीं भी एंड लगे ना मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसमें बताऊं, इसमें 2 केस होंगे, या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा, और आ रहा है इसके अंदर हेड टेल और टेल हेड, यही तो पॉसिबल है। हमने यही तो कहा है कि एक बार हेड आया हो, तो एक बार टेल आया हो, मतलब कि एक बार टेल मतलब एक बार हेड ही तो होता है, इसलिए किया हमने। तो हेड टेल के लिए देखो,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की फिर 1/4 प्लस टेल आने की 1/4, हेड आने की 3/4, आंसर हो गया 6/16। लो अब 2 का मतलब क्या है, दोनों की दोनों टेल आ गए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 इंटू 1/4 1/16। समझ लीजिए अब आप, इसमें क्या था बेटा कि दोनों की दोनों हमें ऐड करने थे हमें, तो 0 हेड हेड 3/4 इंटू 3/4 9/16 6/, सॉरी हाँ, तो 3/4 इंटू 3/4 ये 9/16 हो गया था, ये 6/16 हो गया, 1/16 हो गया। थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा बेटा। सही है, तो मल्टीप्लाई जब लगता है जब एंड हो, और दूसरा केस हो और के केस में प्लस लगता है हमेशा, इसलिए बस ठीक है। चलिए हो गया, टाइम भी खत्म हो गया मुझे लग रहा है।